नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 8 मार्च 1967 को मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि HSIIDC की स्थापना कब की गई थी, तो 8 मार्च 1967 हमें उसका आंसर करके आना है। उस समय इस संस्था का जो नाम है वो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम था, जिसकी इंग्लिश में बात करें तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIDC। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो HSIIDC जो संस्था है उसकी स्थापना के समय क्या नाम था, और उसकी हिंदी में भी फुल फॉर्म और इंग्लिश में भी उसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, क्योंकि हमारे पेपर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2005 में इसका नाम बदलकर हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम कर दिया गया। जो आज हम वर्तमान में HSIIDC देखते हैं वो 2005 में इसका नाम बदलकर किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो पंचकुला में इसका मुख्यालय है। व्यापार सुगमता के लिए हरियाणा जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसने 2005 में श्रम नीति और 2017 में भूमि पूलिंग नीति शुरू की थी, जिनके बारे में हमने कल की वीडियो में भी बात की थी। इन दोनों ही नीतियों के लिए HSIIDC जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी क्या होती है? किसी भी विशेष कार्य के लिए किसी संस्था को जिम्मेवार बनाया जाता है कि आपकी जिम्मेवारी तय की जाती है कि आप इस कार्य की कंप्लीट देखरेख करेंगे। उस एजेंसी को नोडल एजेंसी बोला जाता है। नोडल अधिकारी भी सरकार नियुक्त करती है। नोडल एजेंसी भी, अगर किसी डिपार्टमेंट को नियुक्त किया जाता है तो उसको नोडल एजेंसी या नोडल डिपार्टमेंट बोला जाता है। अगर किसी अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाती है तो उस अधिकारी को नोडल अधिकारी बोला जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमारी HSIIDC में मुख्य पद की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको MD बोला जाता है, वो इसका मुख्य पद है, जिस पर कोई वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाता है। मुख्यतः IAS अधिकारी ही इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, और जिनकी नियुक्ति समय दर समय जिनका तबादला भी होता रहता है। तो ये हमने हमारी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में वो मुख्य बातें पढ़ी जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली संस्था की बात करते हैं। चलिए, अगली जो मुख्य संस्था है वो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसको हरियाणा वित्तीय निगम भी बोला जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1967 को इसकी स्थापना लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को आर्थिक विकास के लिए वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो जिस प्रकार HSIIDC बड़े उद्योगों को और मीडियम उद्योगों को फाइनेंशियल हेल्प करता है, उसी प्रकार हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पंचकुला में ना होकर चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है, जो कि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे हरियाणा के लगभग विभाग के मुख्यालय पंचकुला में हैं। तो जिन विभागों के मुख्यालय पंचकुला की बजाय किसी अन्य शहर में है तो उनको हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो HFC, जिसको हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बोला जाता है, उसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, और ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। बहुत से जिन बच्चों ने इस चीज़ की तैयारी नहीं की है वो फाइनेंस शब्द को देखते ही और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका आंसर करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। इसके चेयरमैन की बात करें तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं वो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमने हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में बात की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, कहाँ इसका मुख्यालय है, किस डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करती है, और कौन इसके मुख्य पद पर कार्य करता है। तो चलिए अगले हमारी जो संस्था है उसके बारे में बात करते हैं। अगली जो हमारी संस्था है वो भी हमारे पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका नाम हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है। इसकी स्थापना पीछे काफ़ी सारे पेपर्स में पूछी गई है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1969 को, या कई जगह 19 फरवरी 1969 दिया गया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे पेपर में 1 फरवरी या 19 फरवरी जो भी दिखाई देती है वो हमें आंसर करना है, और अगर दोनों में से
हमें दिखाई दे तो हम 19 फरवरी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल जो साइट है उस पर इस डेट को 19 फरवरी को ही दिखाया गया है। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1969 या 19 फरवरी 1969 में, दोनों में से एक आंसर हमें करना है, तब की गई थी। इसका उद्देश्य जो है राज्य में खादी और अन्य ग्राम उद्योगों का विकास करना इसका उद्देश्य था, जिससे कि ग्रामीण कारीगरों को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो ये जो संस्था है ये ग्रामीण उद्योग, जैसे कि जो लोकल लोग जो छोटे छोटे जो उद्योग स्थापित करते हैं, जैसे कि अगरबत्तियाँ बनाना, अचार बनाना और कपड़े जो देसी तरीके से जो कपड़े बुने जा सकते हैं खादी के, ये सब कार्य इस बोर्ड के अंतर्गत होते हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो पंचकुला में इसका मुख्यालय है। यह बोर्ड जो है हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इसका गठन भारत सरकार के खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अंतर्गत हुआ था और ये उसी के अंतर्गत कार्य करता है। अब भारत के जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग की बात करें तो उसकी स्थापना 1957 में हुई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में है। जब हम हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में भी दो चार जो मुख्य बातें हैं वो जान लेते हैं। जब हम नेशनल जीके पढ़ेंगे तो उसमें इस खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में कंप्लीट डिटेल से सब कुछ पढ़ लेंगे, जो भी हमारे पेपर से संबंधित होगा। तो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बात करें तो इसमें जो मुख्य पद है वो चेयरमैन का होता है, और वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो श्रीमती गार्गी कक्कड़ वर्तमान में हमारे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की चेयरमैन है। इस बोर्ड के जो 2 बिक्री केंद्र भी वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनको हरियाणा सरकार इस बोर्ड के माध्यम से डायरेक्टली चलाती है। एक इनमें पंचकुला में है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2018 को की गई थी। ये जो बोर्ड, इस बोर्ड्स के जो बिक्री केंद्र हैं उनको हर खादी स्टोर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा एक हर खादी स्टोर पंचकुला में है, एक जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2018 को हुई थी। दूसरे की बात करें तो फरीदाबाद में 21 जनवरी 2022 को दूसरा बिक्री केंद्र बनाया गया था। इस खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 6 सरकारी सदस्य व 9 गैर सरकारी सदस्यों का प्रावधान है। जो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है वो डायरेक्टली बिक्री केंद्र चलाने के साथ साथ प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी बिक्री केंद्र चलाता है। तो उनमें जो मुख्य जो हमारे बिक्री केंद्र है उनकी बात करें तो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग संघ जो है घरौंदा करनाल में उसका बिक्री केंद्र है। क्षेत्रीय हरियाणा खादी मंडल की बात करें तो भिवानी में इस नाम से खादी बोर्ड के जो बिक्री केंद्र हैं, और एक खादी आश्रम के नाम से हिसार में भी है। तो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की योजना तो ये है कि हरियाणा के सभी जिलों में खादी को बढ़ावा देने के लिए हमारे बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएं, और उस पर हरियाणा सरकार वर्तमान में कार्य भी कर रही है। तो ये हमने हमारी जो 3 मुख्य संस्थाएं थी, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके बारे में जो हमारे पेपर से संबंधित बातें थी उनके बारे में हमने विचार किया। और मैं फिर दोबारा वही बात कहना चाहूँगा कि नोट्स को आप अपने हाथ से लिखकर, और इनमें कोई भी और आपको हमारे पेपर से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दे तो उनको ऐड करें, और 2 से 3 बार इनको पढ़ के फिर इनको रखें अपने पास। और जब हमारा पेपर होगा, मेंस का एग्ज़ाम जब होगा, उसके पास जब इसका रिवीजन करेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी वृद्धि दिखाई देगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार पढ़ते रहिए और अपने पेपर की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।